लंबे समय से हो रहे डीले के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की वापसी लेट मार्च में शेड्यूल की गई है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी पिछले साल जून में एक 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस गए थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण ये मिशन 8 महीनों से भी ज्यादा लंबा हो गया। ये मिशन नासा और बोइंग का एक कोलैबोरेशन था व्हिच फेल्ड मिजरेबली, लेकिन अब एलॉन मस्क के स्पेसएक्स की मदद से दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर लाए जाएंगे। तो आखिर कब और कैसे वापस आएंगे सुनीता विलियम्स? लेट्स लर्न इन दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और हमने आपको सुनीता विलियम्स की स्पेस अपडेट के साथ हमेशा अपडेटेड रखा है स्विच पर, तो स्विच को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक क्रू 10 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 12 मार्च को पहुंचेगा और विलियम्स और विल्मोर को रिप्लेसमेंट करेगा। ये दोनों एक हफ्ते बाद हैंडओवर कंप्लीट करने के बाद वापस लौटेंगे। क्रू 10 एस्ट्रोनॉट्स में एन मैकलिन कमांडर हैं और निकोल एरियस पायलट है। इनके साथ ही जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स टाकुया ओनिशी और रोस्कोमोस के कॉस्मोनॉट क्रिल पेस्कोव मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में रहेंगे। क्रू 10 का सफर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए होगा, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपनी 11th फ्लाइट करेगा। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स द्वारा डेवलप किए गए ये स्पेसक्राफ्ट 7 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। विलियम्स और विल्मोर की वापसी मार्च के लास्ट तक होने की उम्मीद है, लेकिन फाइनल जर्नी वेदर कंडीशंस पर ही डिपेंड करेगी। ये दोनों भी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए ही वापस आएंगे। सेफ्टी मेजर्स के तौर पर नए एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च से पहले 2 हफ्ते तक आइसोलेशन में रखा जाएगा ताकि कोई बीमारी एग्जिस्टिंग क्रू तक ना पहुंचे। क्रू 10 मिशन 12 मार्च को रात 7:48 PM EDT पर स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा केनेडी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च होने के लिए टारगेटेड है, ऐसा नासा ने बताया। सुनीता विलियम्स इतने टाइम से स्पेस में क्यों फंसी हैं? अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, विलियम्स और विल्मोर 5 जून पिछले साल यानी 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर के जरिए ISS गए थे, लेकिन उनका एक हफ्ते का मिशन टेक्निकल इश्यूज की वजह से काफी लंबा हो गया। हीलियम लीक्स जैसे प्रॉब्लम स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को अनसेफ बना रही थी, इसी वजह से उसे वापस लाना पड़ा और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर ही रहना पड़ा। ISS पर अपने स्टे के दौरान विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर वहां काम कर रहे हैं, जैसे कि काफी रिसर्च काम कर रहे हैं। ISS लगभग एक 6 बेडरूम हाउस जितना बड़ा है। इसे नासा, जैक्सा, रोस्कोमोस, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से असेंबल किया गया है। अर्थ से लॉन्च होने के बाद स्पेसक्राफ्ट को ISS तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। SpaceX नासा कोलैबोरेशन फॉर कमर्शियल क्रू स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के साथ मिलकर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है US स्पेस एजेंसी और अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर के बीच एक पार्टनरशिप बनाना, ताकि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को स्पेस और लो कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। आपको याद दिला दें कि सुनीता विलियम्स के रिटर्न पर पॉलिटिक्स भी काफी हाई रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर ताना कसते हुए कहा कि अपने पूरे टेन्योर के दौरान उनकी वजह से विलियम्स स्पेस से वापस नहीं आ पाए और वहीं फंसी रही। मीनवाइल सुनीता विलियम्स की मां बोनी पांड्या ने हाल ही में अपनी बेटी के लंबे स्पेस स्टे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से रिलीफ मिला है कि नासा ने उनकी बेटी को ग्लिची स्टारलाइनर के जरिए वापस लाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी कॉन्फिडेंस है कि विलियम्स वेल बीइंग को लेकर सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। सुनीता विलियम्स के स्पेस मिशन से जुड़ी सारी अपडेट्स हमने आपको स्विच के YouTube, Facebook और Instagram पर दी है। तो अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो उसे जरूर देख लें और स्विच को फॉलो करना ना भूलें।